हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम और आप दिख रहे हैं कृषम। आज यार मेरा एसबीआई पीओ का पेपर था, थर्ड शिफ्ट का। तो उसका सेल्फ गिवन एनालिसिस लिखे आया हूँ मैं यार। इंग्लिश की बात करूँ तो मैं आरसी आया था एक मेडिसिन कंपनी के ऊपर बेस्ड। उसमें एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन थे। मुझे याद नहीं टोटल मतलब कौन सा एंटोनिम कौन सा सिनोनिम, लेकिन ये 3 जो वर्ड दे रखे हैं इनके आपको पूछे गए थे। बाकी का क्लोज टेस्ट आया था, एक एजुकेशन चिल्ड्रन के ऊपर बेस्ड था। एरर के क्वेश्चन थे। एरर के क्वेश्चन मतलब सिंगल वाले थे, मतलब 5 सेंटेंसेस दे रखे थे, उसमें से आपको बताने थे सारे सही हैं या कोई भी सही नहीं है ऐसा। रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे। रेंट रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट में मतलब दोनों टाइप के थे। एक तो मतलब जो ए का बी से चेंज करो या बी का सी से, या एक और था। एक जो था वो था जैसे 5 सेंटेंस दे रखे हैं छोटे छोटे एक एक लाइन के, और वो आपको रीअरेंज करने थे। इस तरीके का रीअरेंज था। एक क्वेश्चन इसका था रेंट का। ये एक वर्ड दे रखा था, इसके 3 सेंटेंसेस दे रखे थे और उसमें आपको वर्ड यूसेज बताना था। ठीक है। ओवरऑल जो मेरा अटैम्प्ट हुआ इंग्लिश में वो हुए थे 24। और फिर बात करें क्वांट की, तो क्वांट में मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट हुआ 23। क्वाड्रेटिक आया था, रॉन्ग सीरीज आया था, अर्थमेटिक, और 2 डीआई थे। एक डीआई था सर्कल बेस। 5 कंपनियाँ दे रखी थी, वो परसेंटेजेस में लैपटॉप सोल्ड कर रहे थे। उसमें बी का दे रखा था आपको, और बाकी का मुझे निकालना था। और एक था ऐसा वाला चार्ट का डीआई था, मुझे 2 ही डीआई दिखे। बाकी का ओवरऑल अटेम्प्ट्स मेरे क्वांट में हुए 23। और बात करना रीजनिंग की, सो रीजनिंग में यार पजल्स ही पजल्स थे। मैं बात करूँ तो रीजनिंग में पजल ही पजल थे। मतलब एक था आपका मंथ बेस, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर ऐसे करके 6 लोग थे। एक था आपका अनसर्टेन, या सर्टेन मुझे याद नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक था। एक था आपका नॉर्थ में 5 मेंबर बैठे, फ्रूट्स देख पसंद है उन सबको, ठीक है। एक था आपका सर्कल में 7 बैठे। 3 स्लॉक के क्वेश्चन थे आपके। एक जो वर्ड वाला होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का, मतलब आगे पीछे देख के आपको ढूंढने पड़ते हैं कितने पेयर है, उसमें करेक्टर वर्ड दे रखा था। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, 2 से 3 लाइन का था। मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। एक मिसलेनियस का क्वेश्चन था, ऐसा करके जैसे कि ए बी फिर डी, आपको ढूंढना पड़ता है ना उसमें बीच में से, इस तरीके से एक क्वेश्चन था। और एक आपका था इसमें एक पज़ल और था इसमें आपका, वो जो होता नहीं है कि ए हैवी है सी से, सी हैवी है बी से, इस तरीके से हैवियर वाला एक क्वेश्चन था। एक इस तरीके का पज़ल था। जो बाकी का यार पूरा मतलब पज़ल ही पज़ल था इसमें। मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा, पर मैं मतलब भूल रहा हूँ तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी का मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट्स हुए रीजनिंग में 27। तो ओवरऑल अटेम्प्ट्स जो मेरे हुए हैं वो यार टोटल 74 हुए हैं। पेपर का लेवल मुझे मॉडरेट लगा है। आप बताना आपको कैसा लगा। आपको शायद अलग लग सकता है, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अपने अटेम्प्ट्स बताना, ठीक है कि नहीं। तो पिछले साल जो था कट ऑफ 60 के ऊपर रहा, शायद इस बार भी उतना ही रहे क्योंकि वैकेंसीज़ कम है। लेकिन देखते हैं कैसे आता। तब तक के लिए यहीं पर रखते हैं वीडियो को, ठीक है कि नहीं। तो अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है नहीं। चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं, बाय।